हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और अभी जो है इस सीरीज़ में हम विक्रम बेताल की कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं और काफ़ी मज़े से हम कहानियाँ आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी जो हमारे कहानी पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो वो है राजा विक्रम की जीत के बारे में कि राजा विक्रम की जीत कैसे होती है। और ये जो कहानी है 25वीं कहानी रहेगी। 25वीं कहानी ये थी जो राजा विक्रम के लिए बेताल ने सुनाई थी। तो रोज़ रात को जो है राजा विक्रम बेताल के सिद्ध बड की डाल से उतारते हैं और अपने कंधों पर बैठाते हैं और नई कहानी जो है शुरुआत हो जाती है। और कहानी के अंत में बेताल प्रश्न पूछता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और बेताल तुरंत छूटकर जो है सिद्ध बड की डाल पर लटक जाता है। ऐसे लगभग 24 दिन जब बीत जाते हैं तो 25वीं रात को राजा विक्रम के कंधे पर चढ़ते ही बेताल ने कहानी शुरू कर दी। और ये 25वीं कहानी क्या थी कि एक बार एक राजा और उसका राजकुमार उत्तम नस्ल के यानी कि अच्छे घोड़ों को लेकर सवार होकर उन पर जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, काफ़ी घूमने के बाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है। राजा की निगाहें ज़मीन पर थी ताकि कोई किसी जानवर के जो है उन्हें निशान दिखें, वो उसके पीछे जा सकें। तो ऐसा करते करते उन्हें जानवर के निशान तो नहीं दिखे बल्कि मनुष्य के पैरों के निशान दिख गए। तो राजा बोल उठा, ऐसे घनघोर जंगल में मनुष्य के पैरों के निशान, ये तो काफ़ी आश्चर्य की बात है। तब जो युवा राजकुमार था उसने पैरों के निशानों का थोड़ा ध्यान से देखा, अध्ययन किया, तो बताया कि ये जो पैर के निशान हैं वो दो स्त्रियों के हैं और ये दोनों जो है बहनें लगती हैं। बड़े पैरों वाली बड़ी बहन होगी और छोटे पैरों वाली छोटी बहन होगी। राजा ने मजाक में कहा कि छोटे पैरों वाली स्त्री से तुम विवाह करना। राजकुमार ने जवाब दिया, पर एक शर्त है कि बड़े पैरों वाली स्त्री जो है उससे आप विवाह करेंगे। तो मेरी माँ की मृत्यु हुए अब काफ़ी समय भी बीत चुका है। तो राजा ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। पर राजकुमार जिद पर अड़ गया और राजकुमार की जिद के आगे जो है राजा को झुकना पड़ा। उन स्त्रियों के पैरों के निशान पीछे पीछे घोड़े दौड़ाते गए। दोनों लोग खटपट खटपट, थोड़ी देर बाद दो स्त्रियां दिखाई देती हैं। राजा ने नज़दीक पहुंचकर पूछा, तुम लोग ऐसे घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने स्त्रियों ने जो है जवाब दिया कि हम दोनों माँ और बेटी हैं। मैं धर्मनगर की रानी हूँ और यह जो है राजकुमारी है। पड़ोसी राजा ने धर्मनगर पर चढ़ाई की जिसमें राजा हार गए और मारे गए। हम दोनों जान बचाकर इस जंगल में जो है भाग आए हैं। रानी के पाँव छोटे थे और राजकुमारी के पाँव बड़े थे, यानी छोटे पाँव वाली माँ थी और बड़े पाँव वाली जो है उसकी बेटी थी। राजा ने उन दोनों को अपना और अपने राजकुमार का परिचय दिया। फिर माँ और बेटी को लेकर के अपने नगर में गए और शर्त के अनुसार लड़की के साथ राजा ने विवाह किया और माँ के साथ राजकुमार ने विवाह किया। इस प्रकार राजकुमारी अपनी माँ की सास बनी और माँ जो है राजकुमारी की पुत्र वधू बन चुकी थी। इतना कहकर बेताल ने सवाल किया, हे राजा विक्रम, पिता पुत्र से विवाह करने वाली माँ बेटी की संतानों का एक दूसरे से क्या रिश्ता होगा? अब काफ़ी देखिए ये अचंभव वाला प्रश्न है। राजा भी सोच में पड़ गए और राजा विक्रम जो है विचार मग्न हो गए और उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए राजा कुछ नहीं बोले। इस प्रकार काफ़ी समय बीत गया और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो है बेताल ने कहा, तुम्हारा धैर्य और वचन पालन देख कर के मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। अब तुम बोलोगे तो भी मैं नहीं लौटूंगा और सिद्ध बड की डाल पर जाकर नहीं लटकूंगा। मेरे भाग्य में जो होगा वह होकर रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि तुम जिस साधु के लिए मुझे ले जा रहे हो वह वास्तव में कोई तपस्वी साधु नहीं है, बल्कि वह एक दुष्ट पुरुष है और घोर साधना कर रहा है। वह अपनी साधना के लिए अब तक जो है 32 गुणों वाले 106 लोगों की बलि चढ़ा चुका है। उसे 32 गुणों वाले 108 लोगों के बलि चढ़ानी है। इस प्रकार अब उसे केवल 2 व्यक्तियों की ही ज़रूरत है और वे 2 हम दोनों ही हैं। राजा विक्रम चौंक उठे। उन्होंने बेताल से पूछा, पर तुम यह सब कैसे जानते हो? तो बेताल ने कहा, क्योंकि मैं उस सिद्ध का ही शिष्य हूँ। मैंने बेताल का रूप धारण किया है, लेकिन वास्तव में तो मैं एक ब्राह्मण नवयुवक हूँ। विक्रम ने पूछा, तो फिर तुम बेताल के रूप में इस तरह सिद्ध बड की डाल पर क्यों लटके हो? बेताल ने कहा कि मैं अपनी पूरी आत्मकथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। गला साफ करके बेताल ने जो है अपनी आत्मकथा शुरू कर दी। ये जो है था एक कहानी, 25वीं कहानी, जिसमें जो है राजा विक्रम सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और जो है बेताल
राजा से काफ़ी प्रसन्न होता है और अपनी आत्मकथा सुनाने के लिए आगे बढ़ता है। तो इससे जो है कहानी में हमने इतना ही पढ़ना है, और इसकी जो अगली कहानी आएगी वो आएगी कि जो है विक्रम की जो बेताल है उसकी आत्मकथा के बारे में। काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं विक्रम बेताल की। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।